उनको प्रतीक चिन्ह और सम्मान पत्र प्रदान किया। मैंने बताया कि ये बहुत अति विशिष्ट समारोह है, तो आप सबकी उपस्थिति इस अवसर पर रहनी चाहिए। चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत समर्पण के साथ साहित्यकार को और एक समाज के क्षेत्र में जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको हम सम्मानित करते हैं। तो साहित्य के क्षेत्र में हमारी कमेटी ने उदय प्रताप जी का नाम सेलेक्ट किया था, तो उनको साहित्य रत्न चौधरी जिले सिंह साहित्य रत्न से सम्मानित किया गया। ये मेरे भाई है और बहुत ही अच्छे, सबसे बहुत ज़्यादा दयावान थे, सबके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते थे। हमें भी हमेशा बेटा कह के बहुत ही प्यार करते तो उनका। लेसिंग प्रधान जी मेरे दादाजी लगते हैं और इस परिवार में मैंने सबसे ज़्यादा अगर प्यार कहीं सम्मान महसूस किया है तो वो उन्हीं से महसूस किया है। और उनको यहाँ पे सब भाई बोलते थे तो मैं भी भाई ही बोलती थी उनको। और जब मैं यहाँ आई थी तो उन्हें दिखता नहीं था, मतलब नमस्कार, मैं इल्मा खान और आप देख रहे हैं मन न्यूज और हम इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली के हिंदी भवन पर। आज यहाँ पर चौधरी जिला सिंह की स्मृति पर आज काव्य और कविता और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। यहाँ पर मौजूद लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं, जानते हैं कि उन्होंने यहाँ पर आकर क्या क्या सीखा और उनकी यहाँ पर आकर क्या किया। यहाँ पर विशेष रूप से 2 लोगों को सम्मानित किया गया, क्या कुछ यहाँ पर सीखने को मिला, आइए हम देखते हैं आगे की न्यूज में। एक बार जरा तालियां भरपूर बजा दीजिए। देखिए, इस कार्यक्रम का है, उनसे प्रेरणा लेती है, उस कौम का भविष्य भी बहुत उज्जवल होता है। आज हम जिले सिंह जी की स्मृति में आदरणीय कविवर उदय प्रताप सिंह जी का इस काव्य संध्या के माध्यम से सम्मान कर रहे हैं। कवि की जो भावनाएं होती हैं, कवि के मन की जो गति होती है, वो चांद के भी पार चली जाती है। तो आप सब लोग काव्य प्रेमी हैं ही, तभी यहाँ बैठे हैं। कभी भी आप किसी भी कवि की कोई कविता आप पढ़ेंगे तो जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार आपको उसका अर्थ अलग भी नजर आएगा। ये कवि की खूबी होती है, ये कविता की खूबी होती है। और मैं ऐसा मानता हूं कि आज के समय की जो आपाधापी है, विशेष तौर से दिल्ली में चौधरी जिले सिंह स्मृति समारोह का किया गया भव्य आयोजन। चौधरी जिले सिंह की पुण्यतिथि के अवसर पर चौधरी जिले सिंह स्मृति समारोह का आयोजन ITO स्थित हिंदी भवन के मुख्य सभागार में साहित्य प्रेमी मंडल के तत्वावधान में किया गया। चौधरी जिले सिंह की पुण्यतिथि के अवसर पर प्रतिवर्ष समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 2 विशिष्ट सम्मान प्रदान किए जाते हैं, जिसमें प्रथम साहित्य रत्न सेवा सम्मान और दूसरा समाज रत्न सेवा सम्मान पुरस्कार शामिल है। साहित्य रत्न सेवा सम्मान वरिष्ठ कवि उदय प्रताप सिंह को प्रदान किया गया और समाज रत्न सेवा सम्मान डॉक्टर BS कौशिक को प्रदान किया गया। समारोह की सफलता की पुष्टि समारोह में उमड़ी भीड़ ने भी पूरे सभागार में भी एक स्थान रिक्त नहीं था। समारोह में असंख्य महान विभूतियों की शिरकत रही, जिसमें मुख्य रूप से पद्मश्री डॉक्टर अशोक चक्रधर, केंद्रीय मंत्री व सांसद माननीय श्री हर्ष मल्होत्रा, चौधरी मुख्य गुर्जर, माननीय विधायक रोहताश नगर जितेंद्र महाजन, पूर्व विधायक नसीब सिंह, निगम पार्षद चंद्र प्रकाश शर्मा, निगम पार्षद रितेश सूजी, निगम पार्षद हरिनगर निखिल चपराना, पूर्व पार्षद प्रवेश शर्मा, कवि PK आज़ाद, मनोज गुप्ता, अशोक बंसल, YK शर्मा एडवोकेट, पूर्व OBC चेयरमैन हरिओम डेढ़, दिवाकर विधुड़ी, निर्मला
डेढ़ा डॉक्टर रानी वर्मा, मुकेश पालीवाल, सतीश एडवोकेट, मांगेराम जी निठारी, वीर सिंह मुकद्दम, राजकुमार भाटी, नोएडा प्रधानाचार्य सतीश भाटी, अजय पाल नागर आदि की गरिमामय उपस्थिति रही। आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ कार्यक्रम में और क्या कुछ कहा आए हुए अतिथियों ने। जिला सिंह स्मृति के उपलक्ष्य में कवि उदय प्रताप जी का सम्मान किया गया, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, उदय प्रताप जी जैसी शख्सियत का सम्मान तो क्या है, उन्हें सम्मानित करके संस्थाएं स्वयं सम्मानित होती हैं। वो साहित्य के एक ऐसे मनीषी हैं जिनके सानिध्य में बैठना हर साहित्यकार की इच्छा होती है, और आज ऐसा ही उत्सव था उनके साथ बैठने का। सर, कविता के माध्यम से देश में क्या बदलाव किए जा सकते हैं, क्या लगता है आपको? मुझे लगता है कि अगर आप लोगों ने आज का ये कार्यक्रम सुना होता तो इसका उत्तर उसमें उदय प्रताप जी ने स्वयं दिया है, जो आज के शिखर पुरुष थे। उन्होंने कहा कि कविता का उद्देश्य भी समाज सेवा है, और समाज में जो विसंगतियां आ गई हैं उनको दूर करना है। तो कविता के माध्यम से हम अहिंसा और सादगी के माध्यम से प्रेरित करके लोगों को ये इंसानियत बो सकते हैं, इंसान बना सकते हैं, अच्छा समाज बना सकते हैं। तो आज उदय प्रताप सिंह जी ने काव्य के माध्यम से हिंदू मुस्लिम एकता की बात कही और देश को की अखंडता में एकता की बात कही, क्या कहेंगे इसके बारे में? उनका पूरा जीवन इसी तरह समर्पित रहा है। वो इस देश को देश बनाने के लिए सदैव तत्पर रहे हैं, पूरा जीवन उन्हें इसी पर निकाला है। उनकी कविता जो है इंसानियत का जीता जागता प्रमाण है। तो क्या कहना चाहेंगे आज इस कार्यक्रम के आयोजकों के लिए? आयोजकों को मैं भूर भूर प्रशंसा करूंगा। मैंने पहले भी कहा कि साहित्य प्रेमी मंडल जो है वो इस तरह के अवसर बनाता है जब हर साहित्यकार को लगता है कि इसमें हम आ जाएं। हम जैसे लोगों को तो लगा कि आज किसी कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हुए थे, हम कविता के तीर्थ में सम्मिलित हुए थे। डॉक्टर प्रवीण शुक्ल जी जो साहित्य प्रेमी मंडल के अध्यक्ष हैं, उन्होंने हमेशा, मैं पिछले कई वर्षों से देख रहा हूं, ऐसे अवसर बनाए हैं जो न केवल कविता के लिए बल्कि कविता से जुड़े हुए तमाम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और ऐसे ही एक महत्वपूर्ण अवसर में आज उन्होंने श्रद्धेय उदय प्रताप जी का सम्मान किया है। निश्चित तौर पर साहित्य प्रेमी मंडल बहुत बहुत बधाई के पात्र है। आज यहाँ पे साहित्य प्रेमी मंडल के द्वारा चौधरी जिले सिंह स्मृति समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, ये मेरे पिताजी चौधरी जिले सिंह जी की पुण्यतिथि पर सम्मान समारोह का आयोजन साहित्य प्रेमी मंडल के तत्वाधान में किया गया। तो मैं सबसे पहले सभी साहित्य प्रेमी मंडल के जितने भी पदाधिकारी हैं उनको धन्यवाद देता हूं। जो यहाँ पर लोग आए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। आप मीडिया वालों को सबको धन्यवाद देता हूं कि आपने समय निकालकर मेरे पिताजी की पुण्यतिथि में आप लोग शामिल हुए और उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। अरे भैया, तो आज यहाँ पे देश के सुप्रसिद्ध कविवर उदय प्रताप जी का भी आप लोगों ने सम्मान किया, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, प्रतिवर्ष हम पिताजी की पुण्यतिथि पर एक साहित्यकार को और एक समाज के क्षेत्र में जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको हम सम्मानित करते हैं। तो साहित्य के क्षेत्र में हमारी कमेटी ने उदय प्रताप जी का नाम सेलेक्ट किया था, तो उनको साहित्य रत्न चौधरी जिले सिंह साहित्य रत्न से सम्मानित किया गया। और दूसरा जो समाज के क्षेत्र में होता है चौधरी जिले सिंह समाज रत्न सम्मान, वह डॉक्टर BS कौशिक जी को दिया गया। और इसमें हर फील्ड से लोग आए। मुझे खुशी इस बात की है कि यहाँ पर शिक्षा से भी लोग थे, साहित्य से भी जुड़े हुए लोग थे, आर्ट से भी जुड़े हुए लोग थे, समाज के भी जुड़े हुए लोग थे, राजनीति से भी जुड़े लोग थे। सभी ने आकर के पिताजी को अपने श्रद्धांजलि अर्पित की, अपने श्रद्धा सुमन दिए और इस कार्यक्रम को भव्य बनाया। मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर, आपकी उपलब्धियों की क्या प्रेरणा रही? देखिए, मेरी उपलब्धि सबसे बड़ी ये है कि मैं मेरे पिताजी की एक खूबसूरत रचना हूँ और मुझे जो भी मेरे गुरु, मेरे आदर्श, मेरे जीवन के मेरे पिताजी रहे हैं और उन्हीं की वजह से मैं आज यहाँ पर खड़ा हूँ। मैं शिक्षा के क्षेत्र में जुड़ा हूँ, मैं आर्ट के क्षेत्र से जुड़ा हूँ। तो आर्ट के क्षेत्र से जुड़े हुए जो यहाँ आर्टिस्ट आए थे मेरे पिताजी की, वो जो है ना अलग अलग तस्वीर बना करके लेके आए थे। ये आर्टिस्ट मुझे आर्ट की देन है, जो साहित्य के लोग जुड़े थे साहित्य की देन है, जो समाज के लोग जुड़े थे वो समाज की देन है। और इस सब में जो भी कुछ है वो हाथ मेरे पिताजी का है। सर, आप सम्मान समारोह के द्वारा क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं संदेश देना चाहता हूँ कि अगर सचमुच हर किसी के पिता जो है ना वो कोई ऐसा काम करके जाते हैं जिससे उनको याद रखा जाए। लेकिन आजकल कलयुग में ये भी है कि जीते जी भी लोग अपने माता पिता को सम्मान नहीं देते। तो मुझे मेरे चूँकि गुरु भी मेरे पिता थे, मेरे आदर्श थे, तो मैं उनको इन सभी लोगों में उनके कार्यों के लिए वो जीवंत रहते हैं और मुझे प्रेरणा देते हैं कुछ करने के लिए। और उनका नाम एक अच्छे लोगों तक जाता है, उनके नाम से जो अच्छा सम्मान दिया जाता है
इससे समाज को नई दिशा मिलेगी, नई प्रेरणा मिलेगी, ऐसा मेरा प्रयास रहता है। सर, कविता के माध्यम से राजनीतिक सामाजिक क्या बदलाव देखे जा सकते हैं? देखिए, जो राजनीति लोग हैं वो राजनीति में बदलाव करेंगे। साहित्य के लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि समाज को अच्छा साहित्य सुनने को मिले, अच्छा साहित्य पढ़ने को मिले, अच्छा साहित्य लिखने को मिले। उसके लिए साहित्य प्रेमी मंडल प्रयास कर रहा है और समाज में एक अच्छे कामों की शुरुआत की जाए, ऐसा काम चौधरी जिले सिंह स्मृति न्यास कर रहा है। तो सभी लोग अगर अपने अपने स्तर पर करेंगे तो बदलाव तो हर हाल में होता है। और आपके सीनियर कवि थे और एक बार आपने मुझे टेलीफोन पर दिनकर जी का भी एक संस्मरण बताया था कि दिनकर जी आए थे इटावा में या शिकोहाबाद में कहीं, तो मैं चाहूंगा कि एक बार वो भी जानकारी यदि आप तक आ जाए। आपके सीनियर है। देखिए, वो ऐसा ये भी है, मैं प्रभावित तो बहुत से लोगों से हुआ। मेरे घर में ही मैंने बताया 2 कवि थे, तो उनसे पहले तो प्रभावित हुआ मैं। फिर उसके बाद शिशुपाल सिंह शिशु थे और अद्भुत छंद लिखते थे, अद्भुत छंद लिखते थे। उनका एक छंद था कि मैंने कहा तू तो कह रही, एक नौजवान काम आ गया है रणभूमि में, तो उसकी माता रो रही है, तो कवि पूछता है उससे, मैंने कहा तू तो, ये शिशु जी का छंद है, मैंने कहा तू तो केहरनी, मैंने कहा तू तो केहरनी माँ बनी थी, फिर बात क्या है हिरनी से आंसू ढुलकाने की, और लाल एकलौता यदि सो गया है रणथल में, रोना कोई औषध है उसको जगाने की, मुझे पुत्र जीवने का शोक नहीं मुझे शिशु, वेदना नहीं है वंश वेल विनसाने की, रोती हूँ इसीलिए कि मेरे और पुत्र नहीं, आज्ञा मेरे सदू बजाएं तो ऐसी बजाइएगा। देखिए, अपनी भी याद है उन्हें और अपने वरिष्ठों की आस्था की याद है। तो उनके छंदों से बहुत प्रभावित हुआ। उनका हो रहा था अभिनंदन नगर पालिका में, और मेरी तो गिनती कवियों में थी नहीं कोई, ऐसे बड़े कवियों में बड़े बड़े कवि आए थे, तो मैंने उनसे उनके कान में कहा कि साहब मैं एक आपका कविता मैंने लिखी है, वो मैं आपको सुनाऊंगा। उन्हें सुना तो वो, और उस कविता में ये था कि एक बार मेरे बचपन में शिशुपाल सिंह शिशु जिन्होंने देखे हों, बहुत लंबे थे और बड़े तगड़े हष्ट, बहुत अच्छे शरीर के कदकाठी के थे, और आवाज़ क्या थी कि साहब अगर माइक चला जाए तो उनकी आवाज़ में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं उनके व्यक्तित्व से बड़ा प्रभावित हूँ, तो मैंने वो उनका अभिनंदन हो रहा था, मैंने कहा कि 4 बंदे में भी पढ़ो, तो मैंने कविता पढ़ दी वो। तो ये था कि एक बार मेरे बचपन की जिज्ञासा जागी, ये शिष्य ये कृत्य आकृत से प्रौढ़ ने फिर शिष्य क्यों कहते हैं। स्मृति समारोह का आयोजन किया गया, क्या कहेंगी इसके बारे में? चौधरी जिला सिंह के बारे में क्या कहना चाहेंगी? इस पर रोशनी डालिए, उनके जीवन पर प्रकाश डालिए। ये मेरे भाई है और बहुत ही अच्छे, उनके व्यक्तित्व के बारे में कुछ बताइए। उनके व्यक्ति राजेश जो है, इसने बहुत अच्छा ये प्रोग्राम करवाया है, और उनके परिवार बहुत अच्छा है, जो मेरे लिए भी बहुत ही अच्छे हैं, मेरे भाई भी। कैसे महसूस कर रहे हैं यहाँ पे आज इस सम्मान समारोह में आकर? बहुत अच्छा, सबने बहुत अच्छा सुनाया है ये कवि सम्मेलन, और बहुत ही अच्छा लगा है। आज इस कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगी? कैसा लगा इस कार्यक्रम में आकर के, और उनके जीवनी पे कुछ प्रकाश डालिए। यह कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मेरे पिताजी बहुत ही अच्छे इंसान थे, वो सबसे बहुत ज्यादा दयावान थे, सबके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते थे, हमें भी हमेशा बेटा कह के बहुत ही प्यार करते थे। उनका स्वभाव बहुत अच्छा था, बहुत दयावान थे वो हमेशा सबके लिए एक समान रखते थे हम सबको, वो किसी में फर्क नहीं समझते थे। परिवार को एक साथ रखना और सब की सहायता करना, हमें और बच्चों से बहुत प्यार करते थे। वो बेटी बेटे में बिल्कुल फर्क नहीं समझते थे।
वो सबसे, बेटियों से भी और बेटों से भी और अपनी बहनों से, सबसे बहुत अच्छा व्यवहार रखते थे। आज वो हमारे बीच में नहीं है, उनकी यादें हैं और उनकी यादों के लिए यहाँ पे स्मृति समारोह का आयोजन किया जा रहा है, उनको लोग याद कर रहे हैं। तो कैसा, क्या कहेंगे उनके बारे में? आज मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे पिताजी के उसमें उपलक्ष्य पे, सब स्मृति दिवस पे इतना बड़ा प्रोग्राम इन्होंने रखा और सब लोग आए, बहुत अच्छा लगा। और ये कवि सम्मेलन भी बहुत अच्छा रहा। आज यहाँ पे साहित्य प्रेमी मंडल के द्वारा चौधरी जिले सिंह स्मृति समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, क्या कहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में? ये कार्यक्रम आज बहुत ही भावनाओं के साथ पूरा हुआ, बहुत ही खुशियों के साथ पूरा हुआ। पर ये चौधरी जिले सिंह प्रधान जी मेरे दादाजी लगते हैं और इस परिवार में मैंने सबसे ज़्यादा अगर प्यार, कहीं सम्मान महसूस किया है तो वो उन्हीं से महसूस किया है। और उनको यहाँ पे सब भाई बोलते थे, तो मैं भी भाई ही बोलती थी उनको। और जब मैं यहाँ आई थी तो उन्हें दिखता नहीं था, मतलब फिर वो कोशिश, मतलब उनका ये था मन में कि मैं श्वेता को देख सकूं किसी तरीके से, तो बस वो ये चाहते थे कि मैं देख लूं। मतलब मैंने उनको अपना ही चित्र वर्णन करती रहती थी कि भाई मैं तो ऐसी हूँ, मेरी आंखें छोटी छोटी हैं और ये वो, तो मेरे भाई मेरी तो इतनी सुंदर नहीं हो। तो कहते नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वो बाबू बोलते थे कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरे बाबू ऐसा होगा, मेरे बाबू सबसे अच्छा है। तो मतलब उनसे सीखने के लिए वो कुछ, पूरा साल भी मैं उनके साथ नहीं रही थी, पर वो कुछ महीने ही उन्होंने बहुत कुछ सिखा दिया, बहुत कुछ उन्होंने, बड़ों का मान सम्मान करना और तरीके, अपने तौर तरीके सिखाना, और किसी को सर्वश्रेष्ठ कैसे रख सकते हैं, सबसे अच्छा, सबसे मतलब किस तरीके से किसी को सम्मान देना है, किसी को एक ऊपर अपने से लगाव कैसे करते हैं, तो उन्होंने बहुत कुछ सिखाया। और मतलब भाई तो सबसे अच्छे, सबसे अलग, सबसे सर्वश्रेष्ठ थे वो तो। और बस, धन्यवाद। आज यहाँ पे सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया साहित्य प्रेमी मंडल के द्वारा, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, साहित्य प्रेमी मंडल एक संस्थान नहीं है, एक परिवार है। और मुझे इस बात की खुशी है कि ये परिवार धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। आप देखिएगा कि देश की बहुत ही सुविख्यात कवयित्री भावना जी, जिनके वाणी को सुनने के लिए हजारों लोग लालायित रहते हैं, वो यहाँ उपस्थित हैं। मेरे बड़े भैया राजेश जी, जो साहित्य प्रेमी मंडल के उपाध्यक्ष हैं, उनकी उपस्थिति है। साहित्यिक समारोह है, केवल कवि आते हैं, लेकिन मेरी माता जी भी उपस्थित हैं, क्योंकि राजेश जी उनके लिए बड़े बेटे की तरह से हैं। इस काव्य समारोह में अपनी आहुति डालने के लिए मेरा बहुत छोटा प्यारा भाई राजीव, दिल्ली से नहीं, इटावा से कितने किलोमीटर की यात्रा तय करके आया है। देश में जिनकी बहुत गीत गजलें सुविख्यात हैं, एक बड़ा कलामकार, रचनाकार, जिसको सुनने के लिए सामने लोग बैठते हैं, वो श्रोताओं में पिछली पंक्ति में बैठकर मनन कर रहा था। संजना, मेरी धर्मपत्नी, देव पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्य जी, वो भी हर कार्यक्रम में आकर सहभागिता करती हैं अपनी। तो मैंने आपको ये बताया कि साहित्य प्रेमी मंडल एक संस्था नहीं है, एक परिवार है। और इस परिवार ने आज अपने घर के बड़े मतलब चौधरी जिले सिंह जी, वो हमारे परिवार के बड़े थे। बहुत हमने उनसे शिक्षा ग्रहण की, उनके चरणों में बैठने का मौका मिला। आज हमने उनको भी याद किया। जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर आए मौजूद लोगों से हमने बातचीत की और यहाँ पर उनकी फैमिली मेंबर्स भी यहाँ पर थे, जिनसे हमने बातें की कि उन्होंने अपने दादा से, परदादा से क्या सीखा। उन लोगों ने अपनी जुबानी बताया। इतना ही, देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए अमन न्यूज।